Good morning, student. Today we start chapter number 4. एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या अर्थ है? सरकार के 3 अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाने, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने का काम करती है। कार्यपालिका को सरकार का प्रबंधकीय अंग कहा जाता है। गिल क्राइस्ट ने कार्यपालिका की व्याख्या करते हुए कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाकर लोगों की इच्छाओं को प्रकट करता है। कार्यपालिका कई तरह की हो सकती है। नंबर 1, नाम मात्र की कार्यपालिका। नंबर 2, एकात्मक या एकल और बहुल कार्यपालिका। नंबर 3, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। नंबर 4, निरंकुश और संवैधानिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका वास्तविक भी हो सकती है तथा नाम मात्र की भी हो सकती है। संसदीय सरकार में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। संसदीय सरकार में संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड, जापान, डेनमार्क, हॉलैंड में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का मुखिया है, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक सरकार में वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं पाया जाता। अमेरिका में संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं और व्यवहार में भी इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसी कारण राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन भारत में आप देख सकते हैं कि इसका उल्टा है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री व उनका कार्यमंडल करता है। वो नाम मात्र के जो है कार्यपालिका है। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। उसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक सदस्य एक मत वाली विधि नहीं अपनाई गई है। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत मिलता है, परंतु उसके मत की गणना नहीं होती, बल्कि उसका मूल्यांकन होता है। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार को मतों का पूर्ण बहुमत अवश्य प्राप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, परंतु ऐसा करने में वह अपनी इच्छा से काम नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को सदन में बहुमत प्राप्त होगा, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, आप सभी देखते हैं, यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो भी राष्ट्रपति को इस बारे में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सकता हो। अब प्रधानमंत्री व उसके समकक्ष। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री को सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री कई पक्षों का ध्यान रखता है, जिसके कारण मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कुछ लोगों को तो चाहता है, परंतु कुछ लोगों को विवेचनापूर्वक लेना पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि समकक्षों में प्रथम है, अर्थात सभी मंत्री समान है, परंतु प्रधानमंत्री को उनमें प्रथम स्थान प्राप्त है। नौकरशाही। नौकरशाही अथवा ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ है डेस्क या लिखने की मेज। अतः इस शब्द का अर्थ हुआ डेस्क सरकार। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ डेस्क पर बैठकर काम करने वाले अधिकारियों के शासन से है। दूसरे शब्दों में नौकरशाही का अर्थ है प्रशासनिक अधिकारियों का शासन। नौकरशाही शब्द का आधिकारिक प्रयोग लोक सेवा के प्रभाव को जताने के लिए किया जाता है। प्रायः सभी आधुनिक राज्यों में सरकार का कार्य उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रशासनिक समस्याओं की पूरी जानकारी तथा क्षमता रहती है। अधिकारियों के ऐसे निकाय को नौकरशाही के रूप में जाना जाता है।
नौकरशाही सरकारी गतिविधियों के समूह द्वारा संपन्न गतिविधि है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे रिवीजन के लिए, कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कार्यपालिका का अर्थ है जो कानून रूप में प्रकट जनता की इच्छा को लागू करता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संसद प्रणाली की एक विशेषता लिखें। कार्यपालिका तथा संसद में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली की एक कमी लिखें। अच्छी संसदीय परंपराओं की कमी पाई जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का वास्तविक प्रशासक कौन है? वास्तविक प्रशासक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कौन है? राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री है। भारत का वास्तविक प्रशासक कौन है? भारत का वास्तविक प्रशासक प्रधानमंत्री है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। श्री वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री की अवधि कितनी होती है? लोकसभा के समर्थन पर निर्भर करती है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। ठीक है। यह कथन किसका है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा डर लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का तानाशाह बन सकता है? प्रोफेसर के.टी. शाह ने। ठीक है। के.टी. शाह। भारतीय राष्ट्रपति की समयावधि कितनी है? 5 वर्ष। ठीक है। तो इस तरह से बेटा अगर आप अपनी रिवीजन पे फोकस करेंगे तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी जाएगी। कार्यपालिका के कोई 2 कार्य लिखें। कानून को लागू करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, नीति नियमों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है संसदीय सरकार का क्या अर्थ है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे विधानपालिका का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका विधानपालिका का विश्वास खो देती है, कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं लिखे। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो। मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद में 2 अंतर बताएं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। क्या मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य होना आवश्यक है? प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद का सदस्य न हो, परंतु नियुक्ति के 6 महीने के अंदर उस मंत्री को संसद का सदस्य अवश्य बनना पड़ता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति 2 योग्यताएं लिखें। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ऊपर का हो। नौकरशाही की कोई 2 विशेषताएं लिखें। कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन, तकनीकी विशेषता। नौकरशाही के 4 कार्य लिखें। नौकरशाही नीति निर्माण में मंत्रियों की मदद करती है। नौकरशाही विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य करती है। जन संपर्क स्थापित करती है। नौकरशाही सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराती है। इस प्रकार अगर आप अपने चैप्टर की रिवीजन करेंगे तो आपके चैप्टर की जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी।
और आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दे पाएंगे। ठीक है बेटा।